कॉमिक बुक के इस इशू की शुरुआत एक कस्बे से होती है जिसमें क्लॉक घुलने मिलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी डेथलॉक की नजरों से बचना क्लॉक के लिए निहायत मुश्किल होता है और आखिरकार डेथलॉक मौके का फायदा उठाते हुए क्लॉक पे हमला कर देता है। उसी दौरान सैवेज एवेंजर्स भी आपस में कह रहे होते हैं कि इस बार इस टीन के डब्बे को जिंदा नहीं छोड़ना, आने दो इसे, इस बार इसका काम तमाम करके रहेंगे हम। जैसे ही डेथलॉक क्लॉक की जान लेने के लिए उस पर झपट्टा मारता है, क्लॉक उसे हवा में उठा के फेंकता है। जैसे जैसे डेथलॉक जमीन की तरफ गिरता जाता है, टैंडी भी अपना निशाना तैयार कर लेती है। वेपन एज कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है ये इतनी आसानी से हार मान लेगा? लेकिन टैंडी वेपन एज के सवाल का जवाब अपने हमले से देती है और उस हमले का डेथलॉक पे रत्ती बराबर भी असर नहीं पड़ता और वो कोनान की तरफ लपकता है। लेकिन डेथलॉक को क्या पता था कि सैवेज एवेंजर्स ने कोनान को चारा बना के डेथलॉक को जकड़ने का प्लान बनाया हुआ था। और जैसे ही डेथलॉक कोनान पे हमला करता है, एंटीवेनम डेथलॉक पर टूट पड़ता है और फिर दोनों के बीच धुआंधार लड़ाई होती है। और जैसे ही डेथलॉक एंटीवेनम को अपना पावर पंच मारने लगता है, ब्लैक नाइट वो सारी एनर्जी अपनी तलवार में सोख लेता है और फिर उस तलवार से डेथलॉक पे हमला कर देता है। डेयरडेविल ये देख कहती है, हाँ मुझे पता है तुम सब डेथलॉक के साथ रीमैच के लिए तड़प रहे हो, तो हो जाओ तैयार। लेकिन इससे पहले कि एवेंजर्स डेथलॉक पे हमला करें, उन्हें पता चलता है डार्क नाइट की तलवार ने तो पहले ही डेथलॉक की छाती चीर दी है। डेथलॉक जैसे ही थोड़ा सा संभलता है, उसके सामने वेपन एज खड़ा कहता है, हाँ तो हो जाए मुकाबला, जिसे देख डेथलॉक की वहीं फट जाती है। और जैसे ही एज डेथलॉक को हवा में पटकता है तो अगली बारी के लिए बारबेरियन आ जाता है और कहता है, बेशक तू अभी तक बचता रहा है डेथलॉक, लेकिन अब तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। और जैसे ही बारबेरियन हमला करने लगता है, डार्क नाइट उसे वहीं रोक लेता है और पूछता है, कोनान क्या लगता है तुझे मार सकता है तो इसे? लेकिन कोनान ब्लैक नाइट की बात को एल लगाते हुए डेथलॉक पे हमला कर देता है। डेथलॉक बारबेरियन का नामो निशान मिटाने की धमकी देते हुए अपनी तलवार की धार दिखाता है और दूसरी तरफ बारबेरियन अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए अपनी तलवार उठाता है, जिससे डेथलॉक की नफरत फीकी पड़ जाती है, जिसके नतीजे में बारबेरियन की तलवार डेथलॉक के खूनों से रंग जाती है। कोनान को बेकाबू देख डेयरडेविल कहती है, कोनान भूल मत, घर जाने के लिए इसका जिंदा होना हमारे लिए जरूरी है। और फिर अवेंजर्स खून से लथपथ डेथलॉक को लूसी कुत्ते की तरह घेरे में लिए खड़े होते हैं। उसी दौरान अवेंजर्स के खिलाफ काला जादू भी पनप रहा होता है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डेयरडेविल भी अपने पंजे डेथलॉक पे गड़ाने लग जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ कोई अनजान हमले की ताक में बैठा होता है और मौका मिलते ही हमला कर देता है। इतनी देर में कोनान कुछ करता उससे पहले ही वो अनजान डेयरडेविल और एज का सीना फाड़ देता है और हमला करने वाला वो अकेला नहीं बल्कि पूरी आर्मी के साथ आता है। और ये हमला भी किसी और के लिए नहीं बल्कि बारबेरियन के लिए होता है। जहाँ सबकी मट्टी प्लीज हुई पड़ी होती है, वहाँ डार्क नाइट अपने श्राप में गिरफ्त हो जाता है और खून की नदियाँ और लाशों का ढेर लगा देता है। वेपन एज, डेयरडेविल और टाई डट के दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। डेयरडेविल बिना खतरे से डगमगाए हमेशा की तरह तैयार होती है। वो सब अपने अनचाहे माजी को याद करते हुए दुश्मन के नैया पार लगा देते हैं। एक तरफ जहां कोनान को दुश्मन जकड़ लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ डेथलॉक का सिस्टम भी करप्ट हो जाता है और उसकी वजह डेथलॉक पे उन काले जादूगरों का कब्जा होता है। और उससे जान छुड़ाने के लिए डेथलॉक एक जोरदार धमाका करता है। उस धमाके से हर जगह धूल, तबाही और बेबसी छा जाती है। धमाके से संभलने के बाद डेयरडेविल बताती है कि एक तो डेथलॉक के जाने के साथ साथ हमारे घर जाने का भी टिकट फट गया और दूसरी तरफ वो लोग कोनान को भी अपने साथ ले गए हैं। और जो कुछ थुलसा दूम ने कहा उससे मुझे लगता है ना सिर्फ कोनान की जान को खतरा है बल्कि पूरे प्लेनेट को हमारी जरूरत है। और आखिरकार हमें डेयरडेविल की असली शक्ल देखने को मिल ही जाती है। उस सारे माजरे के बाद हम देखते हैं डेथलॉक एक अंधेरी गुफा में अकेला नदी के किनारे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। और नदी में नजर आने वाला अक्सर किसी और का नहीं बल्कि हमारे अपने स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस का होता है। और इसी के साथ हमारे इशू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।